जिसका नाम था मंगोल, और उसका शासक था चंगेज खां। चंगेज खां, उसका शासक कौन था? चंगेज खां। एक बात तुमको पता है, भारत में नमक उत्पादन में 3 नंबर स्थान पर आता है और नमक हराम के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर आता है। जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करता है ना, उसका बाप एक नहीं अनेक होता है। चलिए, तो उसका शासक कौन था? चंगेज खां। इन्होंने यहाँ पे एक जगह है, ईरान में पड़ता है, ईरान, ख्वारिज्म। ख्वारिज्म ख्वारिज्म का शासक था जियाउद्दीन मंगबरनी। जियाउद्दीन मंगबरनी। इन्होंने, चंगेज खां ने इस जियाउद्दीन मंगबरनी को युद्ध के लिए खदेड़ा, मतलब युद्ध करने के लिए आया। तो मंगबरनी ने भागकर यहां दिल्ली पर आया। दिल्ली दिल्ली में आया जियाउद्दीन मंगबरनी। दिल्ली का शासक उस समय था, दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। इन्होंने क्या कह रहे हैं? अरे, कंधे से ऊंची कभी छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची कभी जाति नहीं होती। और दिया ही नहीं रहे तो बाती का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे? चलो देखिए, दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का 3 मंजिल और निर्माण कराया था। 3 मंजिल और निर्माण करवाया था। ऐबक ने 2 मंजिल। और जब यहाँ पे मंगोल ख्वारिज्म आया तो यहाँ से भागा दिल्ली। तो दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पूछा कि तुम्हें कौन खदेड़ रहा है? तो इन्होंने बताया कि मंगोल का शासक चंगेज खां। तो उन्होंने यह सोचा कि मतलब सोचा कि अरे, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। क्या करता था चंगेज खां? जहां पर भी युद्ध करे वहां का पुरुष और स्त्री का सर काटकर पहाड़ बनाता था। और उसका सेनापति या सेना लोग क्या करता था? अपने भाला में उस मुंडी को पिरोता था। जिसका भाला में मुंडी का मात्रा अधिक होता था उसे चंगेज खां अपना खास सेनापति बना लेता था, और जिसमें कम होता था उसका सर काट देता था। और पुरुष को तो मारता ही था, उसके साथ स्त्री को भी मार देता था, और स्त्री जो गर्भवती होती थी उसके पेट का बच्चा निकाल कर भी उसका सर काट देता था। इतना क्रूर था चंगेज खां। तो इन्होंने सोचा कि ये तो मंगोल वाला मुझे ही आक्रमण कर देंगे। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इस युद्ध को रोकने के लिए एक बड़ा सा परात में मंगबरनी का सर काटकर और उसे भेंट के रूप में पहुंचा दिया। इस प्रकार मंगोल का आक्रमण दिल्ली पर होने से बचा। चलिए ठीक है।